हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका फ्रेंडली कंसल्टेंट डॉक्टर शरद केडिया। अभी कुछ दिनों से मैं काफ़ी इनएक्टिव हो रखा था यूट्यूब चैनल पे। मैंने आपसे बोला था कि अगली सीरीज़ वगैरह भी जल्दी आने वाली है, बट बिकॉज कुछ ट्रेजिडी हो गई थी फैमिली में जिसकी वजह से मैं ये कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो बस अगले महीने से मैं वापस से अपनी स्टार्ट कर दूंगा। आपकी जो गाइडेंस देने के लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो मिथ्स वगैरह फैले हुए हैं जो जनता में और पब्लिक में, ताकि वो उन्हें समझ सके और उसके हिसाब से वो अपने आप को एक्शन ले सके। तो आने वाली कुछ हफ्तों में मैं लो बैक पेन पे डिस्कस करना चाहूँगा। फिर पल्मोनरी रिहैब की, जो कि कोविड के कारण बहुत सारी इश्यूज अभी भी चल रही है, तो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन जैसे कि अपने लंग्स वगैरह की, अपनी छाती की, और बेसिकली अपने जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसको कैसे और मॉडिफाई किया जाए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके पोस्ट कोविड एरा में। फिर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि एनसेट्स, जो कि मोस्ट मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब पेन किलर्स होते हैं, उनको कैसे यूज़ करना चाहिए, कौन सा कब यूज़ करना चाहिए। और फिर मैं आपको एक वीडियो में बताना चाहूँगा कि कैल्शियम प्रिस्क्रिप्शन जो करते हैं उससे रिलेटेड क्या क्या मिथ्स हैं, कैल्शियम को सही तरीके से कैसे प्रिस्क्राइब करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको मोस्ट कॉमनली ड्रग्स जैसे आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, H2 ब्लॉकर्स, मतलब एंटासिड्स है ना, जो बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है लोगों में, तो वो सब कैसे यूज़ करते हैं, वो सही तरीके से यूज़ करना, कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, उनसे रिलेटेड मिथ्स और फैक्ट्स जो लोगों को नहीं पता है वो बताने की कोशिश करूँगा। फिर एक वीडियो में मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि पीएमआर स्पेशलिस्ट के लिए आगे क्या अपॉर्चुनिटी है, वो कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, और उनके फील्ड में क्या क्या नया है, या फिर क्या वो इस फील्ड में इस फील्ड को अपना पैशन बना सकते हैं। इससे ये भी पता चलेगा यंगस्टर्स को कि पीएमआर इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन compared to medicine and other which are age old established subjects. This is a novel branch which has many advantages and benefits to offer to the society. तो ये सब बात करेंगे अपन कुछ आने वाले हफ्तों में। इसके अलावा बहुत सारी फिजियोथेरेपी रिलेटेड मिथ्स होती है जो लोगों को नहीं पता है, उनको भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इनमें से कौन सी सीरीज़ आप पहले चाहते हैं या कौन सा वीडियो पहले चाहते हैं, ताकि उसके हिसाब से मैं अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके उस पर पहले काम कर सकूं। अभी जैसे कि 27th हो रखा है आज, तो अगले 4-5 दिनों में मैं इस पर काम करना शुरू करूँगा और होपफुली फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में मैं कुछ और वीडियोस आपके सामने चैनल पे ला सकूँगा। इससे इसे जो एक लैकुना, एक लैग आ गया था हमारे वीडियोस में, वो कवर अप होने की कोशिश करेंगे अपन। और तो इसलिए आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आगे वाली सीरीज़ में आप क्या चाहते हैं, किस तरह से मैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, आपके लिए और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, बेटर इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकता हूँ, किस टॉपिक से रिलेटेड आपको ज़्यादा जानने की इच्छा है, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको रोज़ दिनचर्या में आपको परेशान करती है, जिससे कि आप जो अपने डॉक्टर से, अपने कंसल्टेंट से पूछने में घबराते हैं या फिर पूछ नहीं पाते हैं कोई भी कारण से, वो सारी टॉपिक्स, वो सारी अगर आप हमें कुछ मिथ्स भी बता सकेंगे कि आपको ये लगता है कि ये सच है कि गलत है, उसके बारे में आप जानना चाहेंगे, तो वैसे टॉपिक्स भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे पता चलेगा कि किस किस टॉपिक्स में लोगों में बहुत हद तक भ्रम फैला हुआ है, या तो वो मुझे पता है या फिर ऑब्वियसली कुछ नई चीज़ें आपसे पता चलेगी हमें, तो उसके बारे में रिसर्च करके हम आपको बताएंगे ज़रूर। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं यही चाह रहा था कि एक बार आपसे वापस से इंटरेक्शन किया जाए, और जो हमारे बीच में गैप आ गया था, एक कंसिस्टेंसी बन गई थी, वो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई है।
जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी फैमिली में ट्रेजेडी हो गई थी। मेरे फादर इन लॉ रिसेंटली एक्सपायर कर गए थे, तो जिसकी वजह से मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, हम दोनों पे काफ़ी असर पड़ा था। और हम लोग उन प्रोसीजर्स में, उनके जो कार्यों में, वो सब में बिज़ी हो गए थे। तो वापस से अब रूटीन अपना शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं अपन। तो एक नया तरीके से मैं ये अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे बेटर से बेटर इंफॉर्मेशन, बेटर फैक्ट्स, बेटर मिथ बस्टिंग, किस तरह से आपकी भ्रमों को मिटाया जा सके। तो अगर आपका भी थोड़ा सहयोग मिलेगा कि आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो सवाल है आपके मन में, वो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो उसे मैं उसको कहीं ना कहीं कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा आने वाले कुछ हफ्तों में। इसके अलावा आप जानते हैं कि मैंने एक वेबसाइट भी शुरू किया है। तो उस वेबसाइट के माध्यम से भी मैंने लोगों तक ही पहुंचने की कोशिश की है, प्रयास किया है। उस वेबसाइट के थ्रू आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। भले ही आपको लगता है कि वो नसों, मांसपेशियों, जॉइंट्स, बोन्स, ये सब से संबंधित नहीं हो, फिर भी आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अगर वो मेरे बस में रहा तो मैं ज़रूर आपको मदद करूँगा, और मेरे फील्ड का नहीं रहा तो मैं आपको एटलीस्ट ये बता सकूँगा कि किस डॉक्टर को, किस स्पेशलिटी को आपको दिखाना चाहिए। तो www.drsharadkedia.com, drsharadkedia.com, ये साइट है मेरा, वेबसाइट। इस पे जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉइंटमेंट रहेगा, सिर्फ उनके लिए जो कि मेरे फील्ड से रिलेटेड नहीं है, जस्ट मुझसे एक कंसल्टेशन चाहते हैं, एक ओपिनियन चाहते हैं कि उन्हें किसे दिखाना चाहिए, किस स्पेशलिटी को दिखाना चाहिए। हाँ, मुझसे रिलेटेड रहेगा तो डेफिनेटली जितनी हेल्प हो सकेगी मैं करने की कोशिश करूँगा। और एक नॉमिनल सा चार्ज रहेगा जो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा कंसल्टेशन से पहले। और टेली कंसल्टेशन हम लोग कैसे करते हैं वो मैंने कई फ़ोटोज़ के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो लिंक्डइन, अलग अलग प्रोफाइल्स के थ्रू मैंने सबको बता रखा है। वापस से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अ, जब अपन, जैसे आपने कॉल लिया, जैसे आपने मेरा अपॉइंटमेंट लिया, तो एक टीम हमारी आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। वो टीम आपको एक टाइम दे देगी। उससे पहले आपको बस अपने व्हाट्सएप पे जो भी पुराने अपने रिपोर्ट्स कहीं दिखा रखे हैं, अगर फ्रेश दिखा रहा है तो फ्रेश मेंशन करना है, नहीं तो पुराने रिपोर्ट्स व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर देंगे, उनको स्टडी कर सकेंगे अपन। ताकि एक टाइम दे दिया जाएगा आपको, उस टाइम पे अपन, मैं जैसे ही फ्री रहूँगा, आपको वीडियो कॉल व्हाट्सएप के थ्रू करके आपको डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, जितना टाइम आप लेना चाहें, जब तक आपकी क्वेरी का हल नहीं मिल जाए, जब तक कि आपके प्रश्न के सवाल नहीं, उत्तर नहीं मिल जाए। तो बेसिकली हमारा एम यही है कि आप सेटिस्फाइड होना चाहिए, जितना आपको टाइम चाहिए उतना मैं दे सकूं, इसलिए ये डेली कंसल्टेशन हो जाए। तो बेफिक्र हो कि जितने भी आपके क्वेश्चंस है, अगर आप उन्हें पहले से लिख लेंगे अपने पास तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि अपन उस पर डिटेल डिस्कशन कर सकें। फिर उसके बाद मैं आपको अपना प्रेस्क्रिप्शन भेज दूंगा प्रेस्क्रिप्शन पैड पे। और अगर उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हैं या कुछ गाइडेंस है, मैं आपको इन्फोग्राफिक्स, मतलब पिक्चर्स और वीडियोस के थ्रू आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। तो ये हमारा होल प्रोसेस है टेली कंसल्टेशन का, जिसका एडवांटेज ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड लिया जा सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, हिंदी लैंग्वेज मस्ट रहेगा इंडिया में। और इफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर ऑल्सो सीकिंग कंसल्टेशन, तो उनके लिए इंग्लिश विल बी द लैंग्वेज यूज्ड, है ना। सो वट एवर इज योर कंफर्ट, विल ट्राई टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। सो वो एक अलग प्रयास है मेरा कि वेबसाइट के थ्रू मैं आपको क्या दे सकता हूँ। बेसिकली ये सब हमारे मेरे कंट्रीब्यूशंस है सोसाइटी के लिए, क्योंकि एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मुझे मिला है ड्यूरिंग माई कोर्स ऑफ जर्नी, फ्रॉम एमबीबीएस से लेकर के पीएमआर, और अभी निम्स जयपुर में जहाँ पर मैं हूँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे सोसाइटी को भी गिव बैक करना चाहिए, एज वेल एज अपने फील्ड को भी प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज अभी भी बहुत लोग पीएमआर के बारे में नहीं जानते हैं। सो पीएमआर एक बहुत ही अलग ब्रांच है जिसमें हम लोग होलिस्टिकली ट्रीट करते हैं पेशेंट को।
ताकि पेशेंट को एक ओवरऑल ट्रीटमेंट मिल सके। ऐसा नहीं है कि वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन कि आपका लिवर कैसा है या फिर आपका हार्ट कैसा है, आपका स्टमक कैसा है। हम लोग पर्सन को एज अ होल ट्रीट करते हैं। जो भी डिसेबिलिटी है या नहीं है, या सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर ही है या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वी सी द पेशेंट एज अ होल। आप हो सकता है हमारे पास पोस्ट स्ट्रोक लेके आए, लकवे के कारण हमारे पास दिखाने के लिए आए, लेकिन लकवे के अलावा भी मान लो आपको एनीमिया है, कोई और बीमारी है ना, या GERD है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है, तो या फिर IBS है, तो हर तरह की बीमारी को अपन होलिस्टिकली सब कुछ को कवर करते हुए चलते हैं। और उसके बाद में जब आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद में जब एक रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल बनता है, वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है हर पेशेंट की अपनी कंडीशंस के हिसाब से, और फिर उसको हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। सो हमारी रिहैबिलिटेशन टीम जो होती है काफ़ी बड़ी टीम होती है। जब हमारे पास इन पेशेंट आप भर्ती होते हो तो वी डू द मेडिकल पार्ट, जो कि BMR फिजिशियंस करते हैं हम लोग, एंड देन वी हैव अ टीम कंप्राइजिंग ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट भी बोलते हैं उनको, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, जैसे कि अफेजिया वगैरह हो रखा है किसी स्ट्रोक वाले पेशेंट को, ठीक है। देन वी हैव द प्रोस्थेसिस एंड ऑर्थोसिस PNO टीम जो होती है हमारी, जो आपके सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स बनाती है। वैसे ही अलग अलग वोकेशनल काउंसलर्स होते हैं हमारे पास। वी हैव रिहैबिलिटेशन काउंसलर्स, साइकेट्रिस्ट वाले भी हमसे इन्वॉल्व होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ये सब हमारे टीम मेंबर्स होते हैं। वी कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, तो पेशेंट का एक ओवरऑल बेनिफिट होता है, rather than we are sending the patient to physiotherapy जैसे कि दूसरे डिपार्टमेंट करते हैं। We try to approach the patient as a whole। तो पेशेंट जब हमारे पास आता है तो सब उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी जो स्पेशलिटी के डॉक्टर्स जैसे रिक्वायर्ड होते हैं उनको रेफरेंस देके बुला लिया जाता है, अगर आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है तो। अदरवाइज यूजुअली एक डॉक्टर, बिकॉज सबने MBBS किया हुआ होता है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं PMR में, तो ही कैन मैनेज मोस्ट ऑफ द स्टफ, है ना। तो काफ़ी हद तक चैलेंजिंग है। इसके अलावा हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसके बारे में कभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जैसे EMG NCV होता है, वो भी हम करते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन से बहुत सारे प्रोसीजर्स करते हैं, स्कैनिंग भी करते हैं फॉर थेरापेटिक डायग्नोस्टिक पर्पस, एंड इंजेक्शंस वगैरह देते हैं फॉर थेरापेटिक पर्पस। फिर रीजनरेटिव मेडिसिन भी इसका पार्ट आता है। पीडियाट्रिक मेडिसिन वगैरह तो आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया था पहले, सेरेब्रल पैल्सी वगैरह, इस तरह के बच्चे, ऑटिज्म वाले बच्चे, है ना, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले बच्चे, सब आते हैं हमारे पास। और तो सारे 3 प्रोसीजर्स हम लोग करते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड हो गया या फिर CM गाइडेड हो गया। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बट ये भी ज़रूरी है कि आपको बताया जाए कि PMR क्या होता है। बाकी मेरे और क्रेडेंशियल्स जानने के लिए प्लीज़ मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाइए। लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि मेरी जर्नी कैसी रही है, मैंने कैसे कैसे अपने कैरियर को प्रमोट किया है। वेबसाइट पे भी मेरी मेंशन्ड है कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैं कैसे किस स्टेज पे हूँ, और आपको एक आइडिया लग सकता है PMR के बारे में वेबसाइट के थ्रू भी। और लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये सब मेरे पेजेस को फॉलो कीजिए, ताकि आपको और डिटेल मिल सके मेरे बारे में। और जो मैं नॉवल एफर्ट्स करने जा रहा हूँ, जो नए वीडियोस डालने जा रहा हूँ, नए इन्फोग्राफिक्स डालते रहता हूँ मैं, कुछ कुछ ऐसे पोस्ट डालते रहता हूँ जो कि आपको डेली यूज़ में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। शॉर्टली मैं अपने वेबसाइट पे फ्रीबीज भी देने वाला हूँ, जिसमें आपको डेली रूटीन में जो आप कैसे खड़े रहते हैं, कैसे ब्रश करते हैं, हाउ डू यू सिट ऑन द टॉयलेट, मतलब हर एक चीज़ का एक प्रॉपर तरीका, जिसको एर्गोनॉमिक्स बोला जाता है, उसकी भी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारे मेरे तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप विज़िट करते हैं ये सब चीज़ों को। तो जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, मेरी वेबसाइट डॉक्टर शरद केडिया drsharathkedia.com, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब सब मेरे नाम से ही है। आप मेरे नाम से सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा मेरी फ़ोटो के साथ में। देन रिसेंटली मैंने ब्लॉग लिखना भी शुरू किया है, तो ब्लॉगर करके एक वेबसाइट है, उस ब्लॉगर में जा करके मेरे नाम से के नाम सर्च करेंगे तो कुछ कुछ टॉपिक्स पे ब्लॉग्स मिल जाएंगे।
ये सब चीज़ें मैं अपने एक्स्ट्रा टाइम में करता हूँ, जब मैं हॉस्पिटल से फ्री हो जाता हूँ, मैं अपनी फैमिली को जब टाइम दे देता हूँ, उसके बाद में जब कुछ टाइम बचता है तो ये इसमें करके मैं आप लोगों तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए टॉपिक से डिविएट नहीं होते हैं। आप मुझे कोशिश कीजिए कि कमेंट करें अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस टॉपिक पे आप पहले डिस्कशन चाहेंगे। तो जैसा मेजॉरिटी ऑफ द ओपिनियन रहेगा वैसा अपन एक टॉपिक को सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ मैं अपने हिसाब से एक टॉपिक सेलेक्ट करके आगे बढ़ूँगा अगर पब्लिक का रिस्पॉन्स या आप कन्फ्यूज़्ड हैं तो। थैंक यू। ऐसे ही वॉच करते रहें मेरी वीडियोज़ को आगे और फॉलो करते रहें मेरे प्रीवियस हैंडल्स पे। थैंक यू वेरी मच। सी यू वेरी सून।